दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस व्याकरण की कक्षा में। आज हम फिर से उपस्थित हुए हैं एक नया विषय लेकर के। अपना विषय है क्रिया। अपना विषय क्या है? क्रिया। आज हम क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया क्या होता है? जिस प्रकार के शब्दों से या जिन शब्दों से किसी कार्य का होना अथवा करना का ज्ञान होवे या ज्ञात होवे उसे क्रिया कहते हैं। यानी ऐसे शब्द जिससे हमें वाक्य में पता चले कि ये कार्य हो रहा है, यानी किसी कार्य का ज्ञान कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। जैसे अपने पास में एक वाक्य है, राम जाता है। क्या वाक्य है? राम जाता है। यहाँ अपने पास में वाक्य क्या है? राम जाता है। तो सीता सोती है। ये दो वाक्य हैं। तो इन वाक्यों में जाने का और सोने का, यानी जाता है और सोती है, इन शब्दों से क्या जाने और सोने का भाव, यानी सोने का और जानने का कार्य होना, इसका ज्ञान हो रहा है। यानी कि एक वाक्य में तो क्या है? जानने की क्रिया कर रहा है, जा रहा है, और एक में क्या कर रही है? सोने का कार्य कर रहा है। तो ये दोनों क्या अपने जाता है और सोती है, ये क्या है? अपने क्रिया शब्द हैं। तो इस परिभाषा से हमें यह भी पता चलता है कि जिन शब्दों से किसी भी कार्य का होना अथवा करना ज्ञात होवे उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। वैसे तो क्रिया के अलग अलग भेद होते हैं, लेकिन कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं मेरे दोस्तों? दो भेद होते हैं। पहली सकर्मक क्रिया और दूसरी अकर्मक क्रिया। कौन कौन सी? पहली सकर्मक, दूसरी अकर्मक। जैसा कि इनके नामों से पता चल रहा है, सकर्मक यानी कर्म सहित और अकर्मक बिना कर्म के, ये दो भेद होते हैं। पहली सकर्मक जिसमें कर्म साथ हो, दूसरी अकर्मक जिसमें कर्म नहीं हो। अर्थात अब इसमें पहले पहले पढ़ेंगे सकर्मक क्रिया की परिभाषा। सकर्मक क्रिया क्या होती है? जिस क्रिया का फल व्यापार अथवा कर्ता को छोड़ करके कर्म पर पड़ता है, सकर्मक क्रिया होती है। यानी जिस प्रकार की क्रिया का फल कर्ता की कोई विशेषता नहीं होती है, यानी कर्ता का पता नहीं चलता, कर्ता का कोई लेना देना नहीं है, कर्म के बिना वह क्रिया पूरी नहीं होती। अर्थात ऐसा पता नहीं चलता कि वाक्य में क्या कार्य हो रहा है। जैसे तो ऐसे वाक्यों में, यानी सकर्मक क्रियाओं वाले वाक्यों में कर्म अत्यंत आवश्यक होता है, यानी कर्म का होना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे अपने पास में एक उदाहरण है, रामाय दुग्धम पिबती। यहाँ यदि ये दुग्ध शब्द नहीं आता, ये अपना क्या है? कर्म है। राम यह नहीं आता तो रामाय पिबती हो जाता और वाक्य का अर्थ क्या हो जाता? राम पीता है। अब क्या पीता है ये पता नहीं चलता है, और ये क्या पीता है इसका पता नहीं चले, इसका मतलब अपना वाक्य क्या है? अधूरा है। ऐसा माना जाता है कि ये वाक्य क्या होता है? अधूरा होता है। ऐसे ही मोहन फलम खादती, यहाँ फलम शब्द नहीं हो, सीधा ही मोहन खादती हो, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि मोहन क्या खा रहा है। तो इस प्रकार से इन दोनों ही वाक्य में पीने तथा खाने की क्रियाओं के साथ कर्म के रूप में दूध और फल दोनों ही आवश्यक हैं, और इनकी उपलब्धता के बिना वाक्य पूर्ण नहीं माना जा सकता। क्यों नहीं माना जा सकता मेरे दोस्तों? क्योंकि यहाँ क्या कार्य हो रहा है यह हमें ज्ञात नहीं होता है। तो प्रमुख अपनी सकर्मक क्रियाएं यदि हम देखें तो ऐसी क्रियाएं जिसमें कर्म साथ में हो, जैसे पीना, खाना, और भी मान लो जाना, और ऐसी प्रकार की, जैसे पीने के लिए पिब हो गई, खाने के लिए खाद हो गई, जाने के लिए गम हो गई। तो इस प्रकार की ये क्रियाएं क्या होती है? सकर्मक क्रियाएं होती है। अब अगला अपना भेद है अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया का फल सीधा कर्ता पर पड़े, अर्थात इसमें कर्म की उपलब्धता नहीं होती है, यानी कर्म बिना उपलब्ध के ही ये वाक्य क्या पूर्ण माना जा सकता है दोस्तों। इसी कारण से ये क्या है? अकर्मक क्रिया है। यानी अकर्मक क्रिया में क्या होता है? जिस क्रिया का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है, कर्म की उपलब्धता के बिना भी वाक्य पूर्ण नहीं माना जाता है, अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे
हरि है हस्ती, रमा है क्रुद्यति। हरि है हस्ती, यहाँ हंसने का कार्य हो रहा है। और क्या, सीधा हरि हंसता है। अब क्या हंसता है, कैसा हंसता है, ऐसे कोई नहीं होता है। मतलब हंसने की क्रिया हो रही है, नॉर्मल क्रिया है, सबको पता है, इसमें कोई अलग अलग रूप नहीं होते। जबकि खाने पीने की क्रियाओं में तो अलग अलग रूप हो सकते हैं कि क्या खा रहा है क्या नहीं खा रहा है। ऐसे रमा क्रुद्यति, रमा क्रोधित हो रही है। मतलब क्रोध का भी कोई स्वरूप थोड़ी ना होता है, क्रोध भी एक जैसा ही होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हंसने की और क्रोधित होने की, यानी किसी प्रकार के भावों को व्यक्त करने वाली क्रियाएं क्या होती है, अकर्मक क्रियाएं हो सकती है। तो इन उपरोक्त दोनों ही वाक्यों में क्या है, बिना कर्म के ही कार्य का पता लग रहा है। एक में तो हंसने का कर्म कार्य हो रहा है और एक में क्रोधित होने का कार्य हो रहा है। इस प्रकार से दोनों ही वाक्यों में क्या है, अपनी अकर्मक क्रिया है। ठीक है दोस्तों, ये था अपनी क्रिया। क्रिया का कोई खास रोल नहीं है, क्रिया इतनी है। और क्रिया अब दोबारा से हम रिपीट कर लेते हैं। क्रिया क्या होता है, जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या करना, इस प्रकार का ज्ञान हुए, उन्हें क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। क्रिया कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, पहले सकर्मक, दूसरी अकर्मक। सकर्मक की बात करें, कर्म के आधार पर कितने भेद होते हैं दोस्तों, दो भेद होते हैं, दो भेद, सकर्मक और अकर्मक। पहले सकर्मक की बात करें तो ऐसे वाक्यों में कर्म साथ होता है, बिना कर्म के वाक्य अधूरा माना जाएगा। जबकि अकर्मक क्रिया में क्या होता है, अकर्मक क्रिया में क्या होता है, कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, केवल कर्ता और क्रिया से ही वाक्य पूर्ण माना जा सकता है। सकर्मक क्रिया को माने जाए तो मौन है भोजनम पचती, मौन भोजन पकाता है। और अकर्मक क्रिया की बात करें तो राम क्रुद्यति, राम क्रोधित होता है। इस प्रकार से तो यहाँ भोजन पकाने में राम पचती ऐसा लिखे तो क्या है, थोड़ा सा उचित नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि क्या पका रहा है, यहाँ हमें ज्ञान होना चाहिए कि वह भोजन पका रहा है। जबकि राम क्रुद्यति, यहाँ राम क्रोधित हो रहा है, तो उसमें क्या क्रोधित हो रहा है, क्रोधित तो वही वैसा ही होता है। तो हमें यहाँ पर क्या है, अकर्मक क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि सकर्मक क्रिया में क्या होती है, कर्म की आवश्यकता होती है। यही अपनी क्या है दोस्तों, कर्म के आधार पर क्रिया है। धन्यवाद दोस्तों। अब यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, आगे से आगे अपने दोस्तों को इस वीडियो का लाभ पहुंचाना, और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद।